नमस्कार। आज मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। सुल्तानपुर यूपी में एक 8 महीने का बच्चा है जिसका नाम है अनमय और उसे SMA की प्रॉब्लम है। आप लोगों को पहले भी पता है कि हम लोगों ने मिलकर बहुत सारी जानें बचाई हैं और इस जान को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है और ये एक परिवार के लिए संभव नहीं है। पूरे देश ने मिलकर बहुत सारी जानें बचाई। मैं भी इस बच्चों को बचाने में कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों की छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन है अनमय को बचाने में, वो एक माँ बाप को उसकी जो जान है वो वापस दे सकती है। सो आपसे गुजारिश है कि जो भी थोड़ी बहुत कुछ भी, चाहे 1 रुपया दान करें, लेकिन अनमय के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन जरूर दें, क्योंकि आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से एक माँ बाप को उनका 8 महीने का बच्चा जो है उसको नया जीवन मिल सकता है। जय हिंद। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने YouTube चैनल Z न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। 7 माह का बच्चा अनमय, खाते पीते परिवार का रोग असंभव सा हो गया, जिसके लिए इलाज नहीं धन की जरूरत पड़ेगी, वो भी 16 करोड़। बड़ी धनराशि है, माँ बाप के कलेजे बैठ गए। जो सुनता है वह भी एक बार सहम जाता है, लेकिन जरा एक बार आइए विचार करें, सोचें। एक माँ की गोद में पड़ा उसका बच्चा जो अपनी पीड़ा भी नहीं बता सकता, समय समय में हंसता खेलता भी है, लेकिन उसका जीवन कम समय के लिए है। माँ जानती है कि लाल के पास समय कम है, इलाज की आशा है, लेकिन असंभव सा। तो क्या वे शांत बैठ जाए बस इसलिए कि महंगी दवा है? जरा सोचिए, कितना बड़ा कलेजा किसी माँ का होता है कि वे अपने बच्चे की जान के लिए मौत से भी लड़ सकती है और उसे बचाने के लिए भीख भी मांगने उतर जाती है। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देख शांत रह सकती है? भगवान ने माँ का कलेजा ही ऐसा नहीं बनाया। आज अनमय बीमार है, उसकी माँ हताशा हो सकती है, फिर भी जूझ रही है, लेकिन करोड़ों जनता कैसे हताश हो सकती है? एक लोगों के लिए रकम बड़ी है, करोड़ों के लिए नहीं। अगर एक माँ ने अपने बच्चे का आंचल फैला दिया तो लोग कैसे मान कर रह सकते हैं? लोग ये सोचते हैं कि इतने पैसों में बहुत काम हो सकता है, बहुतों का इलाज हो सकता है। सही भी है, लेकिन कौन माँ इस तरह दर दर भटक रही है? और जो भी माँ अपने बेटे के लिए हाथ फैला दे, उन सब के लिए हमें आगे आने चाहिए। हम लोग किस आधार पे एक बिलखती माँ को ये कह सकते हैं कि नहीं होगा, जबकि हो सकता है? उत्तर प्रदेश की आबादी का बस एक हिस्सा खड़ा हो जाए तो एक माँ का भरोसा खड़ा हो जाएगा। जब माँ ने हताश होकर अपनी गोद के लाल को समाज के भरोसे छोड़ दिया, तो हम लोग उसे भगवान के भरोसे छोड़ सकते हैं? आइए आज से फिर शुरू किया जाए। सब लोग अपने अपने घर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों से बोलते रहिए, एक चैन बनाते रहिए, कोशिश जारी रखिए। असंभव सा रोग एक परिवार को तोड़ ही रहा है, एक समाज भी परीक्षा ले रहा है और बिना लड़े हार जाना कायरता है। हम प्रयास भी नहीं करें, ये हमारी हताशा है। इस तरह मुंह तोड़ के बैठ जाना हमारे जिंदा न होने का एहसास है। भगवान भी ऊपर से धिक्कारेंगे। हम लोगों को ही एक बता के मौत का पैगाम भेजे थे। तुम लोगों के समाज में एक माँ ने अबोध बालक के लिए आंचल भी फैला दिया था, तब भी तुम लोग 1 रुपया नहीं निकाल पाए। मेरे पंडाल के लिए चंदा मांगते हो, मुझे विसर्जित करने में जान लगा देते हो। मेरी एक रचना को बचाने के लिए आंख कान मूंद लिए। जागो समाज के लोगों, जागो। हजारों लोग हैं, हजारों माँ हैं, लेकिन कोई माँ इस तरह बच्चे के लिए आंचल फैलाए घूम रही है। बिलखती माँ मजबूर है, हाथ फैलाई हुई है, नहीं तो बेच देती अपनी दुनिया और हाथ न फैलाती। उठिए, सोचिए, अभी भी समय है। अनमय अगर बिना प्रयास के अपनी मौत की तरफ बढ़ता है तो अनमय ही नहीं, पूरी मानवता और मानव समाज की मौत होगी। आत्मधिक्कार उठेगी। तो मैं अजर अमर हूं, लेकिन तुम लोगों के शरीर में अपने आप को मरा हुआ महसूस किया। आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी। इससे पहले जाग जाइए। अनमय अगर बिना इलाज के चला गया तो आप सब सुकून से जिंदा नहीं रह पाएंगे। उठिए, जागिए। 16 करोड़ कठिन है, असंभव नहीं। आप सभी लोग
पुड़िया, पान, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब में हजारों रोजाना बर्बाद करते हैं, फर्जी की पार्टियां करते हैं। स्कूल कॉलेज आते जाते समय दोस्तों के साथ कितना खर्च हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं। चाहे आप चाहें जितनी यात्राएं कर लें, चाहे जितने मंदिर मस्जिद घुमाएं, दर्शन कराएं, अगर आपने जानबूझकर मुसीबत में फंसे इंसान की मदद नहीं की तो आपकी सारी की सारी यात्राएं, सारे मंदिर मस्जिदों के दर्शन करना व्यर्थ ही रह जाएगा। लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, होटलबाजी करना, क्लबों में फर्जी का पैसा उड़ाना, ये सब करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब किसी की मदद की बात आती है तो लोग ऐसा कहते हैं कि उससे मेरा क्या मतलब, कौन मेरा जानने वाला है जो मैं उसकी मदद करूं, और तमाम तरह के तर्क करने लगते हैं। आज सुल्तानपुर जिले का रहने वाला छोटा सा बच्चा अनमें एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने 16 करोड़ का एक इंजेक्शन, जो कि अमेरिका से लाया जाएगा, बताया है, तब जाके इसका इलाज हो पाएगा। अब इतनी बड़ी रकम किसी भी एक परिवार के लिए जुटाना असंभव है, जिसके लिए हम सबको मिलकर उस मासूम बच्चे के लिए इलाज के लिए आगे आना होगा, जिससे उस बच्चे का इलाज हो सके और वो ठीक हो सके। आपके एक छोटे से सहयोग से अनमे जैसे बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। कृपया आप सब लोग इस मुहिम में गिलहरी से सहयोग कर पुण्य की भागीदारी बन सकते हैं। अनमे चलेगा भी, अनमे दौड़ेगा भी। आप सभी लोग सीधे इस बार कोड को स्कैन करके अनमे की मदद कर सकते हैं। निवेदन है कि चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो, सहयोग जरूर करें और स्क्रीन शॉट पर मेरे नंबर पर जरूर भेजें। धन्यवाद। बारे में बताते हैं। मैं विधायक फ़हीम इरफान बिलारी 30 मुरादाबाद पश्चिम से विधायक हूँ। ये एक ऐसा मसला है जो हम सबको एक साथ मिलकर इस मसले को हल करना है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप के ऊपर। एक ऐसा बेबी जो बड़ा मासूम है, नाजुक है और बड़ी कम उम्र में इसको एक ऐसी बीमारी लगी जो बहुत रेयर है, जो दुनिया में बहुत कम बच्चों को लगी है। कुल 8 बच्चों को ये अब तक बीमारी हुई है, जिस बीमारी का इलाज है, और वो इलाज अमेरिका से होगा। और वो इलाज के लिए इस बीमारी को जो कहा गया है वो SMA फर्स्ट करके कहा गया है। इस बीमारी का इलाज अमेरिका से एक इंजेक्शन आता है जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। और वो ये बेचारे दोनों माँ बाप हैं, अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि कैसे इसकी जान बच जाए। यहाँ पर राकेश भाई से लेकर एक पूरी टीम हमारी सुल्तानपुर से लेकर कानपुर से सारे भाई हमारे जिम्मेदारान इसमें लगे हुए हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक मानवता के नाते इस बच्चे की मदद भी करें। इसको नई ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी बरकत दे, उम्र में बरकत दे, तो हमें कोशिशें भी करनी होंगी। और वो कोशिशें ये हैं कि जिसका जैसे भी जो बन पड़े इस बच्चे की मदद करें। और मैं भी आश्वासन और यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी अपने लोगों से इसके बारे में कहूँगा, अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस बच्चे के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, इसके लिए फंड्स का इंतज़ाम करें, जो जल्द से जल्द इस बच्चे के इंजेक्शन का इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है, इसलिए हमें ज़्यादा जल्दी से जागरूक होना पड़ेगा। और हम सबको ऊपर वाला इसका अजर देगा। ये हमारे लिए हमारा एक तरीके से देखा। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं जो अपील आपके सामने करने जा रहा हूं वो ये मासूम 8 महीने का जो बच्चा है अनमय, अपनी मां की गोद में आप जिसको देख रहे हैं अनमय को, ये अनमय एक विचित्र और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इस बच्चे को SMA1 नाम की एक विचित्र बीमारी है जो पूरी दुनिया में कुछ चंद लोगों को यह बीमारी होती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। और इस बीमारी में ईश्वर न करे अगर किसी बच्चे को यह बीमारी हो जाए तो इसका इलाज किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है। 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। आप देख सकते हैं ये मासूम बच्चा अपनी मां की गोद में है। अंकिता जी इनके पिताजी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं।
ये लोग पिछले कई दिनों से अभियान चला रहे हैं। इनके अभियान को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। सोनू सूद जी ने भी इनके लिए अपील की। 1,64,00,000 रुपए अब तक इस बच्चे के इलाज के लिए इकट्ठा हुआ है, लेकिन 16 करोड़ का इंजेक्शन है। अभी भी इस देश के लोगों की मदद की जरूरत है इस बच्चे को, जिससे जो भी संभव हो सके। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, और मैं सबसे हाथ जोड़कर एक ही विनती करता हूं, इसमें सारे भेदभाव को भूलकर हम सारे लोग, किसी भी दल के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, इस मासूम अनमय की मदद करने के लिए आगे आइए। इनके परिवार के लिए इसका इलाज कराना संभव नहीं है, और डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इस बच्चे को जल्द ही इंजेक्शन नहीं लग गया तो शायद इसका जीवन बच पाना बहुत मुश्किल होगा। ये कहने में भी बहुत कष्ट हो रहा है और ये सुनने में भी इनके माँ बाप को बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हकीकत यही है। तो इसलिए मैं अपनी ओर से स्वयं, बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हकीकत यही है। तो इसलिए मैं अपनी ओर से स्वयं 1,00,000 रुपए का सहयोग कर रहा हूं इस बच्चे के लिए। हमारे एक मित्र सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा जी, उनसे भी आज सुबह बात हुई। वो भी 1,00,000 रुपए का सहयोग अपनी ओर से कर रहे हैं, और भी बहुत सारे मित्रों से मेरी बातचीत हो रही है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जिसके पास जो भी हो, 1,000, 2,000, 10,000, 5,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1,000, 100 रुपए तक भी, जो भी आप मदद करना चाहते हैं, इस बच्चे के लिए मदद कीजिए। आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे, थोड़ी सी मदद करेंगे, तो इस मासूम 8 महीने के अनमय की जिंदगी को बचा सकते हैं हम लोग। अब मैं उनकी माताजी से, अंकिता जी से अपील करूंगा कि वो इस पूरी बीमारी के बारे में और जो अकाउंट नंबर है जिसमें लोग मदद कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने रखें। हाँ बोलिए। इनको जो बीमारी है एस्मे टाइप 1, ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें बच्चे को एक जीन होता है जो सारे मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है। इस बच्चे में वो जीन ही नहीं है, और हम इनको सर गंगाराम में दिखा रहे हैं। जेनेटिक डिपार्टमेंट की हेड हैं डॉक्टर रत्ना दुआपुरी मैम। उन्होंने बताया कि इनको जल्द से जल्द वो इंजेक्शन लगना ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे इनके मसल्स कमज़ोर हो रहे हैं, और अभी रिसेंटली में इनको ब्रीदिंग इशू भी शुरू हो गया है। ये अपनी एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ कर रहे हैं ब्रीथ करने के लिए, इसीलिए हम लोग दिल्ली भी आए। इनको बाईपैप मशीन लगवानी पड़ेगी ताकि इनको ब्रीदिंग में सपोर्ट हो पाए। और उन्होंने बोला है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंजेक्शन लगवाइए। और इनका जो टाइप 1 है, ये सबसे सीवियर होता है एस्मे का। अगर इसमें टाइम से इनको इलाज नहीं मिलेगा तो इनका अपना सेकंड बर्थडे मनाना नामुमकिन है। मैं बस आज सबसे यही निवेदन करती हूँ कि अनमय को बचाने में मेरे सपोर्ट में आइए। समाज के जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं वो मेरे सपोर्ट में है मेरे बच्चे को बचाने के लिए। मैं बस यही निवेदन करती हूँ। डोनेशन का जो लिंक है वो इम्पैक्ट गुरु वेबसाइट पे इनका डोनेशन का जो लिंक है वो इम्पैक्ट गुरु एक फंड रेजर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया है। उस लिंक पे जाके हम इनके लिए डोनेट कर सकते हैं, और उस पर आपको सारी डिटेल सब कुछ उस पर अवेलेबल है। नंबर बोल भी दीजिए। ये है ना, इनका जो अकाउंट है वो RBL बैंक में है, और अकाउंट नंबर है 2223330010166133, और IFSC कोड है
RATN0VAAPIS। फिर से रिपीट कर दीजिए। अकाउंट नंबर है इनका 2223330010166133। IFSC कोड है RATN0VAAPIS और बैंक है RBL बैंक। ये मुंबई ब्रांच है। तो अभी उनकी माताजी को भी आपने सुना। मैं हाथ जोड़ के इस देश के लोगों से अपील करता हूं, आगे बढ़िए, जो भी आपसे संभव हो सके। हम सारे लोग अपने जीवन में थोड़ा बहुत पैसा अपने जिंदगी में अनावश्यक भी खर्च करते हैं। कभी 1000-2000 रुपए कहीं अच्छी जगह खाने में खर्च कर देते हैं। भूल जाइए कि हम उस आनंद को अगर ना लें तो शायद एक बच्चे का जीवन बच सकता है। मूवी देखने में, कहीं घूमने टहलने में जो 10-20 हज़ार रुपये हम खर्च करते हैं, वो थोड़ी सी बचत करके आप इसका जीवन बचा सकते हैं अनमय का। तो आपने अकाउंट नंबर उनके पिताजी से सुन लिया, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इनकी मदद कर रही हैं। इस देश के लोग अगर थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो जल्द ही इस बच्चे को इंजेक्शन लग सकता है, वरना इसका जीवन बच पाना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टरों की जो सलाह है, जो उनका कहना है, वो भी उनकी माताजी ने, अंकिता जी ने आपके सामने बताया। इनकी मदद में क्रिकेटर आरपी सिंह जी, सोनू सूद जी, नेहा राठौर जी और वरिष्ठ कवि सुरेंद्र जी, ये सब सारे लोग, तमाम लोग अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। मैं जेनेटिक डिजीज़ है, रेयर और डेडली, जिसका नाम एसएमए है, और अनमय को सबसे सीवियर टाइप ऑफ एसएमए है, टाइप 1। तो इसमें ये होता है कि अगर बच्चे को समय से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो जो टाइप 1 के बच्चे होते हैं वो 2 साल तक सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें जो सबसे मेजर इशू आता है वो होता है बच्चे की चेस्ट मसल वीक हो जाती है, जो कि ब्रीथ लेने में हेल्प होती है। फिर बच्चा ब्रीथ नहीं कर पाता और सॉलो नहीं कर पाता है, और बच्चा वेंटिलेटर पे चला जाता है, और इनकी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो अभी कितनी मदद आपको लोगों से मिली है, समाज से लगभग कितनी मदद आप तक पहुंची? सर, हमें अभी तक 1,64,00,000 रुपए मिल चुके हैं आम जनमानस के माध्यम से। अभी कुछ धीरे धीरे कुछ बड़े प्रतिनिधि लोग हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, जैसे संजय भैया हमारे सपोर्ट में आए हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र है एक शाहगंज, वहाँ के विधायक जी हैं। मेरे लोकल शहर की एक नगर पालिका अध्यक्ष है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और एक विधायक जी हैं गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह, उन्होंने हमें हेल्प किया है। धर्मेंद्र सिंह उन्होंने हमें हेल्प किया है। और ज़्यादा पैसा लेकिन आम जनमानस के, हमारे जिले की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर के एक अजीत भैया हैं, सुल्तानपुर उत्थान समिति के लोग हैं, वो सब लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। जी, अनमय की पिताजी भी हमारे साथ हैं। सुमित जी, लगभग कौन सा ऐप है जिस पे आप फंड रेजिंग कर रहे हैं? इम्पैक्ट गुरु नाम से है, और ये जितने भी इस तरह के फंड रेजर होते हैं तो उसमें काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, और ये जो है बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही रिलायबल। जी, तो अभी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की मदद आपको मिली है। अब आपको क्या उम्मीद है कि कैसे लोग आपकी मदद करें? अब जैसे जैसे ये मामला ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि जब तक लोग जानेंगे नहीं तब तक लोग मदद नहीं कर पाएंगे, और आप लोगों के माध्यम से जब एक बड़ी पॉपुलेशन के पास जाएगा तो थोड़ी थोड़ी मदद भी इसके लिए बहुत ही बड़ी